आज के इस वीडियो लेक्चर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू समझने के लिए जो हमारे प्रीवियस लेक्चर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के थे वो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसकी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को या मैक्सिमम मिनिमम में इस्तेमाल करेंगे। वैसे जो वैल्यूज़ मैक्सिमम मिनिमम में यूज़ होंगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट उनको रिपीट करते हुए चलेंगे। फिर भी अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के वीडियो को अगर देख लेते हैं तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के कई मेथड्स होते हैं। एक होता है विदाउट डेरिवेटिव मेथड, जिसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस नहीं कर सकते। कुछ को सेकंड मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और इसके बाद होता है सेकंड डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड या जो हायर डेरिवेटिव मेथड है ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, किस क्वेश्चंस में कौन से मेथड को यूज़ करेंगे। नॉर्मली जिसमें सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये हमको अपने आप से डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड करें या सेकंड डेरिवेटिव मेथड करें, क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से ही करते हैं। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड ही यूज़फुल होता है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन में लिख के आता है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड या यूजिंग हायर डेरिवेटिव मेथड, तो वहाँ पर हमको वही मेथड करना पड़ता है जो क्वेश्चंस में डिफाइन किया गया है। मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यूज़ होती हैं वो कई तरीके से डिफाइन की जाती हैं, जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वैल्यू इसी को ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा होता है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। या इसी को बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम। तो सीरियल वाइज हम कुछ डेफिनेशन को भी लिख रहे हैं और इसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। डेफिनेशन जो होती है एक फॉर्मल लिखी जाती है किसी भी थ्योरी को पढ़ाने के लिए। केवल यहाँ पर ये देखना कि किस मैक्सिमम और मिनिमम के लिए वर्किंग क्वेश्चंस में क्या की जा रही है। वर्किंग इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन की कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करना है फिर डेफिनेशन से पहले, लेकिन अभी भी हमने कहा कि डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वर्किंग देखना कैसे की जाती है। पहली डेफिनेशन है a function f(x) defined in the interval a comma b, then there exists a value c in a comma b such that f(x) is less than equal to fc for all x belongs to a comma b। तो अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है a कॉमा बी इंटरवल क्लोज इंटरवल में, उसके बीच में कोई वैल्यू एक c मिल रही है, जहाँ पर जो कि a और b के बीच में है, और fc इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू fx फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a कॉमा b। मतलब है fc की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू।
a function f(x) is defined in the interval such that f(x) is less than or equal to c, then fc is maximum. मतलब मीनिंग इसका ये है, जैसे कोई भी ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कहीं पर सी है। तो अब सी पॉइंट पर ये जो है यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, एफ सी हो गई। तो एफ सी जो है वो जितने भी पॉइंट्स हैं सब जगह कहीं पर भी हम देखेंगे, ये वाला पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें, सब जगह वैल्यू एफ, ये सब जगह वैल्यू जो है यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स ले लेंगे, एफ सी सबसे ऊपर दी गई है। तो एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ सी की वैल्यू सभी पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं सबसे ऊपर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसी को ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। इसी का रिवर्स कर दें, अगर ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, पूरी डेफिनेशन वही है। अगर इसको लिख दें एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी, देन एफ सी इज मिनिमम। ग्राफ इसका ऐसे बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे सी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो अब ये पॉइंट एफ सी हो गया। तो अब इसमें एफ सी जो है सबसे नीचे है, बाकी जितने भी पॉइंट्स पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो इससे ज़्यादा होगी। तो एफ सी इज मिनिमम वैल्यू, या इसी को लीस्ट वैल्यू बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं जिससे इसको और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे कि वैल्यूज़ क्या हो रही हैं। अभी जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें डेरिवेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें एक तो मेथड है, अभी आगे करेंगे मेथड, डेरिवेटिव मेथड। अगर डेरिवेटिव मेथड करना यूज़ करें तो ये से ए कॉमन ले लें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। नाउ दिस बिकम ए, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है वो सेकंड वाले के हाफ का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जो वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जो सेकंड वैल्यू एक्स वाली है, उसके कोफिशिएंट का हाफ का। और जो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं उसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं। दिस बिकम ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये इक्वेशन बन गई। अब अगर यहाँ पर दो केसेस हैं, इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हो जाएगा ए टाइम्स तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ए भी पॉजिटिव लिया, कंडीशन पहले लगाई है ए पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अगर ये पूरा पॉजिटिव हो गया तो ये वैल्यू इसमें हमेशा जाके जुड़ेगी। दिस वैल्यू इज ऑलवेज एडेड टू दिस वैल्यू। तो इसमें अगर ये वैल्यू किसी तरीके से जीरो हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू इसमें हमेशा ऐड होनी है। अगर कोई वैल्यू ऐड होगी तो हमेशा वो उसको बढ़ाएगी। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव
पॉजिटिव हो रही है, अगर ये वैल्यू किसी तरीके से 0 हो जाए तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और किस पॉइंट पर होगी? एट द पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अगर x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू, ये अगर x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा तो एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4ac। तो ये मिनिमम वैल्यू इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर इस x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव वैल्यू जाके इसमें ऐड हो जाएगी, तो हमेशा वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो जब वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस है वैल्यू बढ़ती जाएगी तो और ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जब यहाँ पर ये 0 हो जाए, और 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a आ जाएगी। इसी तरीके से अब सेकंड केस, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा कहते a पॉजिटिव ही होगा, अगर a की वैल्यू निगेटिव हो जाए, सेकंड केस, अब अगर a की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तब क्या कंडीशन बनेगी? इतना तो ये सेम रहेगा। अब a की वैल्यू निगेटिव होने पर ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो गया, तो टोटल मिला के निगेटिव हो गया। अब टोटल निगेटिव हो गया तो ये वैल्यू हमेशा इसमें सब्ट्रैक्ट होगी, घटेगी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा कम होगा। तो अगर ये वैल्यू कहीं पे 0 हो जाए, तो अगर ये वैल्यू जो घट रही है उसमें से घटने वाली वैल्यू अगर ख़त्म हो जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? और किस पॉइंट पर? क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव होगा, निगेटिव वैल्यू किसी में अगर इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू को हमेशा घटाएगा। तो अगर निगेटिव वैल्यू ख़त्म ही हो जाए किसी तरीके से तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। कुछ इसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स में और इसको चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसा एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये सब क्वेश्चंस जो है डेरिवेटिव मेथड से बहुत आसान होते हैं, इनको डेरिवेटिव मेथड से करेंगे तो बहुत सारा सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा बताया था, सेकंड वाले वैल्यूज़ का हाफ होता है, तो 6 का हाफ करेंगे 3 आएगा, या -9 प्लस 8, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर -1। अब x माइनस 3 होल स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ऑलवेज एडेड टू -1। ये वैल्यू हमेशा -1 में ऐड होगी जाके, तो -1 में ऐड होगी तो हमेशा वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर इस वैल्यू को 0 कर दें तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1, और किस पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पॉजिटिव और 0, वैसे स्क्वायर होता है पॉजिटिव लिख देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग पॉजिटिव और 0 से होता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -1। एक बार फिर क्लियर किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये वैल्यू हमेशा इसमें ऐड होगी। अगर ऐड होने वाली वैल्यू अगर किसी तरीके से ख़त्म हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो वैल्यू हमेशा मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू इसमें जुड़ रही है। जुड़ने वाली वैल्यू को ख़त्म कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू इज़ -1 एट x इज इक्वल टू 3।
इसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स होते हैं, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेड ही पॉइंट्स होते हैं, उसी पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, यहाँ पे ए एक्स लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो। ऐसे ही कॉस एक्स की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। अब ऐसे हमको फाइंड आउट करना हो sin 3x + 5 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अब sin 3x -1 और +1 के बीच में, तीनों साइड में 5 ऐड कर दें। तो हो गया 4 तो मिनिमम वैल्यू इज 4, मैक्सिमम वैल्यू इज 6। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 लगा दें तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, साइन 3x की मैक्सिमम वैल्यू 1 लगा दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे जो मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लिखा हुआ है x - 1 + 5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, या इसको 0 कह सकते हैं x = 1 पर। तो अब ये वैल्यू फिर से वही इसमें हमेशा ऐड होगी, तो इसकी वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगी, जब ये 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 at x = 1। ऐसे -x - 1 लिख दें, तो ये वैल्यू इसमें ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगी, घटेगी। अगर घटने वाली वैल्यू ख़त्म कर दें, घटने वाली वैल्यू को अगर ख़त्म कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 at x = 1। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बिना डेरिवेटिव मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम्पल जितने भी किए हैं इनको हम डेरिवेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, जो इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। और रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम होता क्या है, ये होता है अपने रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम का मतलब होता है रिलेटिव वर्ड ही लिखा हुआ है यहाँ पर। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के तुलनात्मक, अगर एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम आएगा। सबसे पहले इसका मैक्सिमम मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए इसकी वर्किंग लिख रहे हैं, वर्किंग से इसको समझा पाएंगे कि कैसे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए इससे कोई भी ग्राफ बना हुआ है हमारे पास। इस टाइप से कोई ग्राफ बना हुआ है। तो जो मैक्सिमम मिनिमम निकलता है हमारा, या लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकलता है, तो उन सभी पॉइंट पर फाइंड आउट होता है जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो। डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होने का मतलब है जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाए।
तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस किस पॉइंट पर होगा? इन सभी पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा। अब क्या होता है कि हम लोग को रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमम क्या होता है, उन इंटरवल्स पे देखना होता है जहाँ डेरिवेटिव पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। तो एक मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे मिलेगा, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो अगर इस इंटरवल में देखेंगे तो इस इंटरवल पे ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। अब इसके बाद सेकंड क्या होगा, इसमें और इसमें देखेंगे, ये और इसमें, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो ये मिनिमम पहले इस इंटरवल में देखेंगे जहाँ पे डेरिवेटिव पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होते हैं। तो डेरिवेटिव पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हुआ जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के बराबर है। इसीलिए मैं कहा था कि जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो वीडियो सेशन है उसमें सब चीज़ें डिफाइन की हैं। तो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होगा, ऐसे इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होगा, ऐसे इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होगा। तो जितने भी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा। तो अब यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम, पहला इंटरवल ये वाला लेंगे, इसके बाद इस पे मैक्सिमम, ये मिनिमम हो गया, इसके बाद ये वाला इंटरवल आएगा, ये वाला, तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये अब कितने मैक्सिमम हो गए, एक मैक्सिमम ये हो गया है, एक मैक्सिमम ये हो गया है, एक मिनिमम ये हो गया है, एक मिनिमम ये हो गया। ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम और मिनिमम आते जाएंगे। तो किसी एक क्वेश्चन में एक मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होता है, कई सारे मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं, उनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। इसी में जब हम लोग इन जितनी भी वैल्यूज हैं इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको फिर बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी पहले डिस्कस किया था। जैसे इसी में ग्राफ और बनाते हैं, जैसे ये बनाते हैं। तो पहला हमारा जितने जहाँ जहाँ डेरिवेटिव पैरेलल टू एक्स एक्सिस उनको देखते जाओ। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया, इस इंटरवल में पहले मिनिमम, फिर दूसरा इंटरवल ये और ये देखेंगे तो ये मैक्सिमम हो गया, पहले इस इंटरवल में सब आपस में लिंक होते हैं, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, फिर इस इंटरवल में देखेंगे ये मैक्सिमम ये मिनिमम। अब फिर इस इंटरवल में आएंगे, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। अब इसमें देखोगे जो मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू ये, तो बहुत सारे केस में मैक्सिमम वैल्यू जो है मिनिमम से छोटी आ गई, मिनिमम वैल्यू बड़ी आ गई और मैक्सिमम वैल्यू छोटी आ गई। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में मिनिमम वैल्यू ज़्यादा आ जाए और मैक्सिमम वैल्यू कम आए। ये पॉसिबिलिटी इसलिए होती है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा का मतलब हुआ अपने इंटरवल्स में, इस इंटरवल में केवल इस इंटरवल को देख रहे हैं, बाकी से आगे से क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। इस इंटरवल में ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, फिर इस इंटरवल में आएंगे तो इस इंटरवल में ये मैक्सिमम ये मिनिमम है, पीछे से मतलब नहीं है। फिर इस इंटरवल में आएंगे, इसमें ये मैक्सिमम ये मिनिमम है, पहले क्या हो रहा है इसके बाद में क्या होगा इससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। मतलब रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव एक दूसरे के तुलनात्मक। यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे केवल, इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे केवल, फिर इन दोनों की तुलना करेंगे केवल। तो हमारा जो मैक्सिमम मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम होता है उसमें एक एक इंटरवल को कंपेयर करते हैं। इनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। First point, if this sine of f dash x is changes
from positive to negative, then at the point where f dash x is equal to 0 or infinity is called point of मैक्सिमा। सेकंड, इसी का रिवर्स उल्टा, इफ द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, then at the point where f dash x is equal to 0 or infinity is called point of minima. Third, if the sign of derivative does not change, that is positive to positive or negative to negative, then at the point where f dash x is equal to 0 or infinity is point neither maxima nor minima. अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा उसको बोलते हैं मैक्सिमा पॉइंट। इसके बाद अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है या इन्फिनिटी होता है उसको मिनिमा पॉइंट बोलते हैं। और जहाँ पर अगर साइन नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव रहता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है। अब यहाँ पे जो इन्फिनिटी लिख रहे हैं ये जब एफ डैश एक्स को हम इन्फिनिटी करते हैं मतलब एक बार डिनोमिनेटर 0 करते हैं एक बार न्यूमरेटर 0 करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड से नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव जब इन्फिनिटी देखा जाता है यानी इन्फिनिटी का मतलब इतना ही है केवल यहाँ पर कि एक बार न्यूमरेटर 0 करेंगे और एक बार डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो न्यूमरेटर 0 से 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन जब डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो डोमेन के अंदर होना ज़रूरी है फंक्शन की। अगर डोमेन के अंदर नहीं होगा तो उस पॉइंट्स को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा और मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर क्या होता है। यहाँ मैक्सिमा लिखा है, यहाँ मिनिमा लिखा हुआ है, तो इसमें अंतर क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमम और मिनिमम में क्या अंतर होता है। जैसे मैक्सिमम जो होती है वैल्यू होती है, मतलब y की वैल्यू या fx की वैल्यू, और मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा होता है x की वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x वेयर मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। मैक्सिमा का मतलब होता है x की वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है y की वैल्यू, जिस पॉइंट पर मैक्सिमा है पॉइंट। तो मैक्सिमा का मतलब x की वैल्यू और मैक्सिमम का मतलब y की वैल्यू। ऐसे ही सेम मिनिमा का मतलब x की वैल्यू और मिनिमम का मतलब y की वैल्यू। अब कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते जाएंगे कि सब पॉइंट्स वगैरह हैं क्या चीज़ें ये सब। पहला एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 माइनस 8 है। माइनस 5 या माइनस 8 संता नहीं पड़ता, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा उसको करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड ही डिस्कस किया है। अदरवाइज ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि सेकंड डेरिवेटिव मेथड से करना ज़्यादा आसान पड़ता है। अब एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब यहाँ पर फॉर मैक्सिमा मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का करने के लिए इसलिए वीडियो देखने के लिए बोला था कि वहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी सेम चीज़ होती है। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, या मैक्सिमा के लिए वही करना होता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे, थ्री कॉमन, वन कॉमा 3। तो x इज इक्वल 1 कॉमा 3। फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, 1 यहाँ मार्क करेंगे, 3 मार्क करेंगे। अब इसके बाद इंटरवल्स बनाएंगे। इंटरवल्स, तो पहला इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 1 आएगा, फिर 1 से 3 आएगा और 3 से इन्फिनिटी आएगा। पूरे लाइन से इंटरवल्स बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं साइन ऑफ डेरिवेटिव, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब इसके फैक्टर कर लिए, इसलिए फैक्टर लिखते हैं, साइन चेक करने में आसानी होगी। माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में साइन चेक करेंगे डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ये है, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, तो क्या आएगा, ये माइनस 1 आएगा और ये माइनस 3 आएगा। बार 3 है तो कुल मिला के साइन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लो, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, टोटल नेगेटिव हो जाएगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच में x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लो, 5 माइनस 1 और 5 माइनस 3, ये दोनों पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ध्यान है, मैक्सिमा लिखा हुआ है, मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ अभी। ये x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पर डेरिवेटिव निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो x इज इक्वल टू 3 इस पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा।
यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी कहते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। जो हम लोग के नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमा मिनिमा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नेम होता है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है। अब यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स आ गए। इन जनरल लोग मैक्सिमा मिनिमा ही बोलते हैं। अब इसमें मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, लोकल मैक्सिमा, इसका पॉइंट आ गया x इजिकल टू 1 और लोकल मिनिमा ये आ गया x इजिकल टू 3। इसको मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं। अभी आगे बताएंगे कि जहाँ पे हमको एग्जैक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो क्लोज इंटरवल्स होते हैं, वो अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब अगर इसकी मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन में रखनी पड़ेगी f1 इस जगह पर। तो क्या आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8। ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8। तो -4 आ गई। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई थी 1 पर और मिनिमम वैल्यू आएगी 3 पर। तो f3 फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 3 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8। तो हो गया 27 माइनस 54 माइनस 8। तो ये वैल्यू हो गई 54 और 8, ये हो गया 54 और 8 62 और 54 माइनस 8। तो मिनिमम वैल्यू -8 और मैक्सिमम वैल्यू इज -4। तो लोकल मैक्सिमा हो गया 1 पर, लोकल मिनिमा हो गया 3 पर, मैक्सिमम वैल्यू हो गई -4 और मिनिमम वैल्यू हो गई -8। यहाँ पर हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की जगह केवल हम मैक्सिमा और मिनिमा भी यूज़ कर सकते हैं कि केवल बोलते हैं मैक्सिमा एट x इजिकल टू 1 एंड मिनिमा एट x इजिकल टू 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx is equal to x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 5x cube -1। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो f डैश x फिर से वही फॉर मैक्सिमा मिनिमा। बार बार क्लियर किए दे रहे हैं। नॉर्मली हम लोग मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं
ये सब जो फाइंड आउट हो रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट हो रहे हैं। अभी जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे तो वहाँ पर क्लोज इंटरवल गिवन होंगे, जैसे ए कॉमा बी गिवन होगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है, या मैक्सिमा मिनिमा क्या है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें नॉर्मली मैक्सिमा मिनिमा लिख के ही आता है। अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे दिया हो इन इंटरवल 5,9, तब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम निकलेगा ही नहीं। उस केस में मैक्सिमम मिनिमम ही निकलेगा, वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है इस बात की कि लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा या मिनिमा है। तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x²। तो आ जाएगा x = 0 1 3। अब यहाँ इंटरवल्स बना लो। पहला इंटरवल -∞ से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 3 और 3 से ∞। साइन ऑफ एफ डैश एक्स -∞ से 0 के बीच में ये डेरिवेटिव है, इसका साइन फाइंड आउट करना है। तो -∞ से 0 के बीच में -5 रख दो, तो -5 पे ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, चारों पॉजिटिव हैं। साइन बहुत सारे बताए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी साइन बता चुके हैं। इसका 0 से 1 के बीच में 1/2 रख दो, तो 1/2 पे ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव था ही। 1 से 3 के बीच में 2 रख लो, तो 2 रखने पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। एक निगेटिव हो गया इसलिए निगेटिव। इसका 3 से ∞ में चारों पॉजिटिव आ जाएंगे। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव, x = 0, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, x = 1 मैक्सिमा, x = 3 निगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। तो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। x = 1 लोकल मिनिमा और सिंपल मिनिमा। x = 3। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू और सिंपल मैक्सिमम वैल्यू। ये फंक्शन में रख देंगे। f1 = 1 to the power 5 -5 × 1 to the power 4 + 5 × 1 cube -1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 5 + 5 - 1 = 0। इसी तरीके से लोकल मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। F3 तो हो गया 243 -5 × 81
प्लस 5 इंटू 27 तो वैल्यू हो गई 538 तो हो गया 406 माइनस 378 माइनस को 28 तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई -28 और मैक्सिमम वैल्यू 0। तो यहाँ पर जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू लिख रहे हैं इसको सिंपल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी लिखा जाता है। अभी यहाँ पर ये मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट दोबारा से आएगा, वहाँ पे समझा देंगे इसमें कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट और मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल में क्या होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, अब एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -2 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर क्यूब। वही मैक्सिमम फिर से फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश एक्स ये होगा 4x - 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल क्यूब प्लस x - 2 होल टू द पावर 4 3 टाइम x प्लस 1 होल स्क्वायर। कॉमन ले लो इसमें से, x - 2 होल क्यूब कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स x प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स x - 2। ये हो गया x - 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 और 3 7x प्लस 4 और -6 प्लस 4 और -6 -2 फॉर मैक्सिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा x - 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 -1 एंड 2/7। अब इसके बाद इंटरवल्स बनाएंगे इसके, और इंटरवल्स बनाने के बाद भाई मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। तो पहला इंटरवल्स यहाँ पर अब इसको मिटा दें, कोई ज़रूरत नहीं, केवल डेरिवेटिव की ज़रूरत है। तो डेरिवेटिव लिखा रहने देंगे, ये एफ डैश एक्स है। अब इंटरवल्स इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, -1 2/7 2। तो पहला इंटरवल आएगा -∞ से -1 -1 to 2/7 2/7 to 2 and 2 to infinity। साइन ऑफ एफ डैश एक्स -∞ से -1 के बीच में -5 ले लें, तो -5 यहाँ रखेंगे, डेरिवेटिव ये है।
-5 रखेंगे तो यहाँ पे क्यूबे का निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से निगेटिव हो गया, और -5 रखेंगे यहाँ भी निगेटिव आएगा, तो यहाँ से 3 निगेटिव, यहाँ से 1 निगेटिव, 4 निगेटिव, 4 निगेटिव मतलब पॉजिटिव, 3 निगेटिव यहाँ से आएंगे और 1 निगेटिव यहाँ से, 4 निगेटिव। -1 से 2/7 के बीच पे 0 रख लो, 0 रखने पे ये निगेटिव हो जाएंगे, 3 निगेटिव, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे रखेंगे फिर निगेटिव आएगा, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। 2/7 से 2 के बीच में 1 रख लो, तो 1 रखने पर ये फिर से निगेटिव आ जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव आएगा, तो टोटल निगेटिव हो गया। 2 से इन्फिनिटी के बीच में 5 रखेंगे, तो 5 पर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू -1, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। x इज इक्वल टू 2/7, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मिनिमा। जहाँ पे साइन चेंज नहीं होता, पॉजिटिव से पॉजिटिव होता है, निगेटिव से निगेटिव होता है, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 जो है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोला जाता है, इसको भी आगे डिफाइन अभी करेंगे, लेकिन यहाँ लिखे दे रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर निगेटिव से निगेटिव होगा तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और निगेटिव से पॉजिटिव से पॉजिटिव तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा x इज इक्वल टू 2/7 है ये। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू f 2/7 इसको कैलकुलेट करना ना, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब लोकल मिनिमा या मिनिमा, ये x इज इक्वल टू 2 पर, और लोकल मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू f2 फाइंड आउट करेंगे तो 0 हो जाएगी, ऑब्वियस है, 1 में 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा पूरा। तो मैक्सिमा 2/7, मिनिमा 2, मैक्सिमम वैल्यू जो भी कैलकुलेट होकर आएगी इससे कैलकुलेट कर लेना, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0। अब इस आज वाले वीडियो लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से किया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड से या हायर डेरिवेटिव मेथड से मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।